आधोनी 786 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रहा है अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे, और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है, लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब यमनी, कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मोजेज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मोजेज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मोजेज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया, और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ क्या नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, या अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मौजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी, जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक। अगर हुजूर ना जोड़ते तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5। अब छठा हाथ का मोजेज़ा क्या? हालांकि ये एक मोजेज़ा नहीं, ये दर्जनों मोजेज़ात की जंजीर है, लेकिन मैं उसको शुमार नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ हाथ के जो हाथ से मुताल्लिक है हुजूर के वो बता रहा हूं, जो हाथ से मुताल्लिक है वो बता रहा हूं। अब जो हबीब था वो, देखो कुछ लोगों को जो अल्लाह अकल देता है ना, वो हक कबूल करते,
कुछ लोग जिद्दी हटदरम होते हैं वो कबूल नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो कबूल करते हैं। हबीब ने देखा ना कि एक मेरा सवाल पूरा हो गया। अब तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ए बेटा चुप रहो थोड़ा सा। लोग कहते हैं कि बच्चों को आगे नहीं बैठने देना, मैं कहता हूं लेकिन नहीं, बैठने दो, ये अपना मुस्तकबिल है, ये सुनेंगे तो कल इनको याद रहेगा। 2-4 बच्चे बदमाश दिखते हैं, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये भी मुकम्मल बदमाश नहीं है, थोड़े से। अगर मना कर दें तो अभी चुप हो जाएंगे, अभी नहीं करना बात, ठीक है ना बेटा। हुजूर का जिक्र सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारी तकदीरें संवरेगी, बड़े होकर तुम भी बहुत बुलंद बनोगे। हुजूर का जिक्र सुनो। ये जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, ये हम अपने बचपने से उलमा की तकरीर सुनने जाते थे, बल्कि हमारा बचपना इसी तरह गुजरा है कि हमने कभी इट्टी डंडू नहीं खेला, कचोलियां नहीं खेली। हमारा खेल अल्हम्दुलिल्लाह ये था, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं, रात को मौलाना की तकरीर, जो हम जितने भी मौलाना आते थे दूर दूर शहर में जहाँ भी जाते थे हम जाकर सुनते थे, और रात को सुनकर आते थे, और सुबह दोस्तों की महफिल में वो पूरी तकरीर ऐसे ही सुनाते थे। जो मेरे बचपन के दोस्त वो आपको गवाही देंगे, ये हमारा शौक था तकरीर करना। और ये मेरे रब का करम है, मेरी माँ की दुआ है कि एक बार जिस मुकर्रिर की तकरीर जिस अंदाज में सुनी, उसकी पूरी तकरीर उसी अंदाज में सुनाने की सलाहियत अल्लाह ने मुझे बचपन से दी थी। तो तुमसे भी कहता हूं बेटा, सुना करो और घर जाकर सुनाया करो। हाँ, इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें तुम्हें मिलेगी। तो हम उलमा के साथ बचपने से रहते थे, उनसे सुनते थे, उनको सुनाते थे। तो आप भी सुनाओ बेटा, उसकी बरकत मिलेगी। बात करने के लिए तो बहुत वक्त है ना, अभी महफिल खत्म हो जाएगी, फिर बैठ जाना महाभारत लेके, जितनी करना है यार, कौन मना करता है। लेकिन अभी तो मेरी सुन लो, अभी मुझसे नहीं सुनोगे तो तुम घर जाके सुनाओगे क्या। दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बि सल्लि वसल्लिम अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। देखो चुप हो गए ना, ये बच्चे मेरी बहुत मानते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चों करते हो ना मुझसे मोहब्बत, तो कर मेरी बात बहुत मानते हैं। जब कह दो अब चुप, सब बच्चे चुप। देखिए एक भी कोई कुछ नहीं बोलेगा इंशाअल्लाह। इनके माँ बाप जब नहीं बोलते तो ये कैसे बोलेंगे, बात सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह खूब उरूज दे, तुम सबको खूब बुलंदियां दें अल्लाह ताला। एक खतीब नहीं, तुम्हारे शहर में हर बच्चा बड़ा होकर खतीब बने, सुन्नियत की खिदमत करे, मसलक की खिदमत करे। हाँ इंशाअल्लाह हमारा शहर बहुत बड़ा होने वाला है, हमें बहुत मुक़र्रिरों की, मुबल्लिगों की जरूरत है। अल्लाह तुम सबको सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए, दीन का दाई बनाए, तुम्हारी जबानों में अल्लाह ताला बोलने की कुव्वत अता फरमाए। हबीब ने देखा, एक सवाल पूरा हो गया, इशारा किया चांद के टुकड़े, इशारा किया चांद जुड़ गया। अब हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, हबीब देख लिया ना, देख लिया ना, जी देख लिया, ढेर हो गया वो। हुजूर ने कहा अब दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं। हुजूर दिलों के हालात जानते हैं, हुजूर दिलों की कैफियत जानते हैं। हबीब ने कहा अगर आप ही बता दें तो बड़ा एहसान होगा। कहा तेरा सवाल भी बताता हूं, अब जवाब भी देता हूं। बोल तेरा दूसरा सवाल यही था ना कि तू जब घर से चला था, हाय हाय, जब तू घर से चला था तो जब तुझे खत मिला था, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था तो ये नियत लेके चला था कि पहला सवाल इम्तिहान के तौर पे पूछूंगा और उसका जवाब मिल जाएगा तो दूसरा सवाल अपनी बिगड़ी बनाने के लिए करूंगा। अगर वो नबी होगा तो उससे बिगड़ी बनवाऊंगा, क्योंकि नबी तो बिगड़ी बनाया करता है ना, नबी बिगड़ी बनाने के लिए आता है। मैं मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूं। हबीब सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है और वो बेटी आंख से अंधी है, उसके हाथ लूले हैं, उसके पैर लंगड़े हैं, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, उसके पूरे आज़ा माजूर है और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। बोल हबीब तेरा दूसरा सवाल यही है ना, तू शिफा चाहता है ना, शिफा चाहता है ना, बोल शिफा चाहता है ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हुजूर ने कहा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह, कलमा पढ़, मुझे नबी मान, मुसलमान हो जा, और जा तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा